वेद कह रही है चारण और व्याख्या करनी कह रही है अप्रिय जन। तो चारण अप्रिय क्यों है? और वह पूरी परंपरा चारण ने अप्रिय रूप में ही देखे। कई कारण है कि घुमेज करण जैसी परंपरा ने आप अप्रिय बताएंगे हो। तो कई चारण सनातन परंपरा रो विरोधी है, कई चारण यज्ञ रो विरोधी है, कई चारण देवता माने मानने को नहीं। अप्रिय क्यों कह रही हो? तद उन सवाल के जवाब में जब सारा ग्रंथा ने पढ़ने प्रक्रिया में गयो तब बहुत अद्भुत उन्हें उत्तर मिल गया कि वो चारण ने अप्रिय क्यों कह रही है। वो बात मैं आपने आगे बताऊंगा। पर यजुर्वेद में और रेफरेंस है और वेद हजारों साल जूना है। अबे तो लोग एस्ट्रोनॉमी रे माप ने भगत निकाल ली। पहले आप जब भी बात करता रामायण या महाभारत की तो लोग कहता कद भी हो डेट बताओ, क्योंकि अपने सब लोग जिन परंपरा से पढ़ियोड़ा हाँ वह औपनिवेशिक परंपरा यानी अंग्रेजानी जी की शिक्षा पद्धति है वह अपने मिली। तो उनमें जो ही आपको वो इतिहास है तो वे कह तिथि बताओ, क्योंकि अंग्रेजानी पूरी जी की परंपरा है वह 2024 साल पुरानी है। जी मैं 8 साल में पे बैठा वह 2024 क्यों है कि वह ईसा सु परंपरा ने मानी। तब अबे भी उठे अटक जावा कि नहीं तिथि तो नहीं राम कद भी हो नहीं हो मतलब कद हो डेट बताओगे कृष्ण कद भी हो। तो द्वारका कटे ही एस्ट्रोनॉमी की गणना करने विद्वान लोग अबे डेट निकाले कि द्वापर यानी कृष्ण रो समय जो है वो 7,500 साल जूनो है। और मैं नहीं कह रही हूँ एस्ट्रोनॉमी की गणना कह रही है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब वो है कि जिसका नक्षत्र है आप अगर टावर जल में जब जन्मपति बना माटे वो बना तद वे चौकड़िया में नक्षत्र और राशियां भरे वे सब आकाश में स्थिर है और वे हजारों साल में परिवर्तित हो गए। इन वास्ते आप किन्हीं भी अच्छे ब्राह्मण करने जाओ उनकने 1000 साल में टीपनो है 100-200 साल में नहीं। तो उन एस्ट्रोनॉमी की गणना करने विद्वान लोग 7,500 साल का समय निकाले कृष्ण रो उगणो और 14,000 साल को बतो राम रो उगणो 21,000 साल को बतो वेदा रो आमन 21,000 साल पहली चारण रे ओगण री सूचना अपने मिली। वो यजुर्वेद रो प्रमाण है, कोई चारण रो कहड़ो नहीं। पर अबे इन्हें प्रमाणित करनो दूजे तथ्यां सु तद जगह पौराणिक ग्रंथ है 18 पुराण है 18 उप पुराण है वाने सबने पढ़नो और उनमें कहीं चारण रो उल्लेख है तो किन रूप में, क्योंकि वेद री टीका करता वो कह दियो अप्रिय है। तब चारण आयो कठे से एक वायु पुराण है उनमें एक सुंदर प्रसंग आवे। प्रसंग वो आवे कि सृष्टि बनने की प्रक्रिया शुरू होनी है विष्णु जागियो है उन्हीं नाभि सु कमल खिलियो है ब्रह्मा आने बैठो है और वहां दोनों में जोड़ होनी शुरू की। ब्रह्मा कहे मैं मोटो हूं क्योंकि पहली मैं आयो, विष्णु कहे मैं मोटो हूं पहली मैं आयो और वे दो ही लड़ी चाहिए।
ચાણચક दोनारे बीचे एक विशाल लिंग आने थरपी जाए। वे दोनों अचरज करे कि मां दोरे अलावा कोई तीजो अपासू पहली है और अपे लड़निया तो पहली मैं हाँ, तो और कौन है? इन्हीं खोज करो। तब ब्रह्मा के मैं ऊपर जाऊं, इनो सिरो सोदू कटू अनगड़ो है। विष्णु की मैं नीचे जाऊं समुद्र में सोदू आयो कटू, पर माने वो सिरो नहीं मिलियो। तब काया वाला पाछा आया और थाक ने उन्हीं स्तुति करने लगा। उन स्तुति में ब्रह्मा विष्णु दोनों कह रिया है कि हे महादेव, चारण थारी सिर्जना है। वो प्रमाण है कि चारण महादेव री सिर्जना है। पर एक प्रमाण से तो काम नहीं चले, तब एक दूसरे ग्रंथ में जाना पड़े। एक और पुराण मिले जिन्हें ब्रह्मा जी का पहला मानस पुत्र है सनत कुमार। वे शिवजी रे प्रधान गण नंदी सु बात कर रही है और नंदी कह रही हो कि चारण शिवरी सर्जना है। दूजो प्रमाण एक वे पुराण कूर्म पुराण, उनमें तो शिव खुद आपरे मुंडे शू कहे चारण मारी सिर्जना है। अब इनके पीछे अपने की और प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि कूर्म पुराण रो वो अंश ईश्वर गीता रे नाम शू चावो है। गीता देखो आप महाभारत में सुनो पढ़ो, वह पहली बार नहीं कही थी। आपने अचरज वेला कि देवी भागवत में माँ जगदम्बा स्वयं हिमालय ने गीता रो ज्ञान दे रही है। हिमालय कह रही है मैंने आप आत्मज्ञान दे रहा हो तद माँ। और जबकि महाभारत ने गीता में आयो एक पंक्ति यपे सब गड़ी गड़ी याद करा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एज इट इज आ पंक्ति देवी भागवत में मारे मुंडे सू हिमालय ने वास्ते कयोड़ी है। जद जद संकट आवेला मैं आऊंगा। यानी गीता री एक परंपरा है। अपे महाभारत में कृष्ण जी गीता ने जाना, तो चारण जको है वो स्वयंभू देव। आप एक बात जान जो, बाकी सगड़ा रो जन्म होयो, सब देवताओं रो जन्म होयो। क्यों? क्या सृष्टि जकी बनी वह कश्यप सु बनी। ब्रह्मा रा 10 पुत्र है, मानस पुत्र। उमे जी को एक पुत्र है मरीचि, उन्हीं संतान परंपरा है। उन्होंने कश्यप ऋषि जी ने अपने केवा उन्हें राजा दक्ष आपरी 13 बेटियां परणाई और आ पूरी सृष्टि वह 13 बेटियां रे साथे कश्यप रे संयोग सु आ दुनिया जल गई। आप कई बार सुनता बोला कि 33 करोड़ देवी देवता है और लोग के 33 करोड़ क्यों? और आपके उनटे 33 करोड़ जनसंख्या वहला जी, इन वास्ते 33 करोड़ कई हो है। अब अरबों खरबों, तब अरबों खरबों देवी देवता है। हाँ, अपनी ना समझी, क्योंकि वो 33 करोड़ नहीं कह रही हो, वो कह रही हो 33 कोटि देवता। 33 भांत्रा कोटि रो अर्थ जो है प्रकाश। एक अर्थ करोड़ भी वे, तो जिका लोग स्थूल अर्थ करोड़ ले लिए जन तो करोड़ में पकड़िया बैठा है, लेकिन वो संस्कृत में नहीं थी। वो कह रही है प्रकार। 33 प्रकार का देवता, तो 33 प्रकार का किया है। अगर आप उपनिषदा में जाओ तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आवे, जैसे जनक और यज्ञवल्क्य बातचीत है। जनक रे दरबार में एक मोटो दरबार, एक ज्ञान
गोट आयोजित हुए, सभा ने बुलावे और जनक जठे हो आयोजन वेरियो उन्हें बारे जी को मैदान है उठे 1000 गाया रे सिंगा में 1000 10 रुपया री थैलियां बांध दी और उठे घोषणा करी कि थामू जिको सबसे मोटो विद्वान है वो ये गाया नहीं जाओ। अब दूजा सब विद्वान जी का उठे आयोडावे विचार कर रहा है कि मोटा हाँ कि नहीं हाँ। उठे एक विद्वान है याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य, वो अपने शिष्य ने कहे गाया पर आश्रम ले जाओ। शिष्य उठे गाया ले जानी शुरू करे तब दूजा ऋषिया ने चेतो आवे वे कहीं बिगड़ ली जाओ तो के बात करो मानो शास्त्रार्थ करो और उठे वो याज्ञवल्क्य इन क्रम ने बता रही हो। देवता कितना एक, बड़े सवाल पूछे देवता कितना 1.5, देवता कितना 3 और इन क्रम में वो 33 तक पूछे। यानी एक परंपरा है जो कि उपनिषद में हमारे सामने आवे तो 33 कोटि किया है। कश्यपरी एक संतान है जिसकी आदित्य बाजे, आदित्य यानी सूरज, वे 12 देवता है जिनमें इंद्र है जिनको देवताओं का राजा है और सबसे छोटो उपेंद्र है जिन्हें आज अपने विष्णु के वो उठे छोटो इंद्र है, इंद्र रो भाई है छोटो। तो वे है 11 रुद्र है, 8 वसु है, 1 ब्रह्म है और 1 आत्मा है। 33 है देवताओं का जो स्वरूप है 33 कोटि है 33 वे है जिन्हें समझने की जरूरत पड़े, करोड़ नहीं है। और उनमें एक आपरे माए बैठो अपे जब भी किन्हीं प्रणाम करा तो वो व्यक्ति स्थूल रूप में काया हमारे सामने है, मूल में उन्हें माए जिको देवता बैठो है अपे उन्हें प्रणाम करा। इन वास्ते आप देखो हर वर्ग रो हर वर्ण जाति रो संबोधन अलग है। अपे जब आपस में मिला तब कहीं जय माता जी करा जय माता जी सा, यानी आप रे माए माँ विराजिया है वाने प्रणाम करो। कोई कहला जय रघुनाथ जी सा, कोई कहला जय गोविंद देव सा, यानी वो माए जिको उनो इष्ट बैठो है वो उन्हें प्रणाम करियो। स्थूल रूप से प्रकट आप हो तो आप देवता हमारी कोटि है। ए सब देवता किणी किणी सु जन्म लियोड़ा है। 2 देवता एड़ा है जेका स्वयंभू है, यानी जिका तो जन्म नहीं लियो वे खुद हो। एक देवता ने तो अपने सब जाना महादेव शिव, लेकिन एक देवता है जिन्हें अपने जानने भी नहीं जाना, वो देवता है जगदम्बा। आप सब लोग बल्कि पूरा देश वो मानिया बैठो है कि शक्ति जकी है वह शिवरी पत्नी है। मूल में शक्ति शिवरी पत्नी नहीं है, शिवरी बड़ी बहन है। आप मुझे क्या ने अचरज वेच सके क्या ने लाग सके नवी बात लाया और मोबाइल बंद कराओ। मारी खोट ऐसा कोई दूजो बात कर तो दिखे जब मन लागे मैं क्यों बोल रही हूँ। जगदम्बा शिवरी बड़ी बहन है। इनो प्रमाण भी यजुर्वेद दे। यजुर्वेद में 3 पद है जिकन में वे ऋचावा कह रही है कि हे अम्बा अपने भाई शिव को लेके पर्वत पे लौट जाओ, हमारे बच्चों की रक्षा करो, हमारी गायों की रक्षा करो। अम्बा अम्बा सुई शब्द बने अम्मा, अम्मा सुई मुख सुख में भेजा माँ, और उन अम्बा रे साथे जो ही अपने जगत जोड़ा वह भेजा जगदम्बा।
जिन्हें आज अपे करणी माँ के माँ और ना समझी में अक्सर आके वहाँ के एक लोक देवी भी 600 साल पहली, वह लोक देवी नहीं है, वह जगदम्बा है, वह तेरी बड़ी बहन है, पार्वती रो रूप नहीं है। और अपे भाग्यशाली हाँ कि शिव तो हमारी सृजना करी है और वह अंबा अपा माते कृपा करिया खड़ी है। तो कई रिश्तों है अंबारे साथ, क्योंकि जब आप जो गजानन जी बतायो कि भाई मैं किताब में लिखियो कि जिन टाइम आप ब्राह्मण शब्द ने समझावन लागो तद को जिको ब्रह्म ने जाने वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणाय ब्राह्मण ने उन त्रों व्याख्यायित करो, पर चारण शब्द ने करो जब आप उन चारणाय नहीं करो, आप उन्हें आगे जिको कीर्ति चलायमान करे आप तुम कतू लायो। अगर ब्रह्म ने जाने जिको ब्राह्मण है तो जिको चराचर ने जाने वो चारण। अब सवाल और खड़ो है कि तो चारण ब्रह्म ने क्यों नहीं जानते चारण? और मोटो सवाल है, ब्रह्म ने जाने जिको बड़ो है नहीं, सबसे मोटो ज्ञानी कौन? जिको ब्रह्म ने जान ले, ईश्वर स्वयंभू जगत रो नियंता जिको है, क्योंकि ब्रह्म ने रूप नहीं मिले तो चारण ब्रह्म ने क्यों नहीं जान लियो? क्योंकि चारण तो ब्रह्म रे चरणा में ही बैठो। एक पुराण, 2 पुराण, 3 पुराण, इन बातरी साख वे कहे कि जिकी जगदम्बा है उनो महल है, माणक मोती हीरा पन्ना सु जड़ियोड़ो है, और उनो जिको निजी कक्ष है उन्हें बारे बसाड़ी है, उठे चारण रहे। और चारण रो अर्थ वो करे जिको मारे चरण कमल रो सेवक है, वो चारण है। वो पुराण कह रही हो, मैं नहीं कह रही, वो अर्थ वो दे रही कि जको मारे चरण कमल रो सेवक है उन्हें चारण केवे। तो मारा अपे चरणारा सेवक हाँ, चरणारी पूजा करा, तो माई तो ब्रह्म है, तो अपे तो ब्रह्म रे खने ही रेवा हाँ, तो ब्रह्म ने जानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ने तो वो जानेगा जिको ब्रह्म ने नहीं जानतो है, जिको हमेशा ब्रह्म रे खने बैठो है, वो तो ब्रह्म ने जाने, तो वो चराचर ने क्यों जाननी चाहिए? कई चराचर ब्रह्म सु बारे हैं, पर जिन टाइम अपे एक दूजे संदर्भ में जावा, आप एक शिवरो नाम सुनियो बोला पशुपति, शिवरो एक नाम है कि वो पशुपति है। बहुत से लोग उन्हों अर्थ वो कर ले कि शिव सब पशुओं रो देवता है, गाया रो कुत्ता रो जीव जिनावर जी का है, पर वो तो अर्थ नहीं है, क्योंकि उपनिषद आ कहे, वेद भी कहे, पुराण भी कहे, हर जीव पशु है, मनुष्य भी पशु है, और उन पशु तारे भाव सो मुक्त सिर्फ शिव कर सके। और एक अद्भुत रेफरेंस मिले पुराणा में कि जिसमें वो बताया है कि शिव देवताओं ने, दैत्या ने, पितरा ने, सिद्धा ने, गंधर्वा ने और चारणा ने पशुपत व्रत करवायो और इन पशु तारे भाव सो मुक्त कर दिया। इन वास्ते उन रेफरेंस में
जटे सती खुद ने होम देवे आपरे पिता रे यज्ञ में, दक्ष रे यज्ञ में, और उन्हें बाद दक्ष रो माथो बाढ़ दे वीरभद्र, और सब देवता जान शिव सु प्रार्थना करे माफ करो। शिव आवे, अब माथो के लाओ भाई, माथो लाओ तो उठा पड़ेगी। माथो तो वो यज्ञ में होम दी, माथो नहीं है। तक शिव कहे जाओ, जो को भी प्राणी मिले उनो माथो लाओ। तो एक बकरे रो माथो था, और बकरे रो माथो दक्ष ने लगावे। उनो एक रेफरेंस वो भी निकले, बकरो कीकर बोले मैं के जो घणी मैं करे, वो दक्ष रो वो रूप है जिसको शिव ने नहीं जाने, यानी जिसमें आत्मज्ञान नहीं उपजियो, उमें वो है। और उठे शिव उन दक्ष ने कहे कि मारो एक पाशुपत योग है, उन्हीं में थने दीक्षा दूं, जिनसु थू इन सृष्टि ने जाननी समझ आपरे माए उत्पन्न कर पावे। चारणा ने वो पाशुपत व्रत स्वयं शिव करवावे। और उन्हें बाद पुराना में एक अद्भुत स्तव मिले, स्तोत्र, जिनो नाम है व्यपोहव स्तव। वो व्यपोहव स्तव ब्रह्मा रे रचियोड़ो है। उन व्यपोहव स्तव में 10 चारणारा नाम है, और जिको स्तव रो पाठ कर रियो है वो कहवे कि ए 10 चारण जका शिवरा अनन्य भक्ते मारा पाप नष्ट करे और मारा दोष दूर करे। पाप नष्ट करनो सिर्फ देवता हमारे बस में है। वो व्यपोह स्तव चारण रे देवत्व ने प्रतिष्ठित करे, क्योंकि देव वर्ग है। आ तो भागवत कहवे है कि चारण देव वर्ग है। चारण 4 वर्णा में नहीं है। अपने लोक में कई बार आके चारण कौन के देखो 4 वर्णा न्यारो है, तो 4 वर्णा न्यारो कटे वो उठे कि वो शिवरो उपजायोड़ो है, क्योंकि 4 वर्ण कश्यपरा उपजायोड़ो है। कई बार आप इस तरह की बहस सुनता होगा कि चारण और गोत्र कहीं आप कटे भी जाओ, कोई शुभ काम वे तो ब्राह्मण है वो पहली पूछे गोत्र बताओ सर, आपको गोत्र मारो कश्यप, क्योंकि कश्यप है हमारो बाप है, पर हमारो तो बाप कश्यप है को नहीं, हमारो बाप तो महादेव है। जेने आपरो गोत्र कियो है महादेव, क्योंकि महादेव पंडित ने कियो पार्वती ने, तो उसे ब्राह्मण उन्हें भी पूछियो गोत्र बताओ। अब वो कह रहे जिको है ना गोत्र तय करे, तू उनसु गोत्र कहीं पूछे, मैं स्वयंभू हूँ, मारा गोत्र मैं ही हूँ। तो अपने गुमेज लेना चाहिए कि नहीं मैं वहां 4 वर्णा में नहीं ना, मैं एक अलग परंपरा का लोग हाँ, जकारे माते 2 स्वयंभू देवता जका है, जिका इन सृष्टि ने बनावे, पोषण करे, नष्ट करे। वारो वरद हस्त है, परम कृपा है, क्योंकि चारण ने बनाई तो दियो, शिव कहे मारी सृजना है, तो बनायो क्यों? कोई कारण तो होना चाहिए नहीं, आप क्यों इतनी सृजना कर रहे हो? लोक में अपने एक अपने राजस्थानी लोक में मिले एक कथा मिले कि शिवजी ने आप नाम दियो चरावणो है, तब वे पहली एक प्राणी ने पैदा करे, पर वो नाम दियो चरा नहीं सके, क्योंकि वन में तो शेर बैठो है, इन वो तो छोड़ दौड़ जाए। शिव एक दूसरे प्राणी ने पैदा करे और उन्हें कहे मारे नाम दिए ने चरा, तो वो जिको चरावे वो चारण है। आ लोग के जिको नाम दियो चरावे, आपने गोप बताया, ऐतराज नहीं है,
समझने की बात आए वो नांदियो कौन है। और गली में घूम तो सांडियो नहीं है, क्योंकि अब तो नांदी ने सांडियो माना। भारतीय ज्ञान परंपरा जी है वह कहे वो वृषभ उन्हों नाम है, वो वृषभ धर्म है। अब अगर लोग की बात मानना तो चारण किने चरावे, धर्म ने चरावे। धर्म ने चरावनो मतलब है धर्म रो पोषण करनो, धर्म ने पल्लवित करनो, धर्म ने विकसित करनो। और चारण जको कुछ भी आपरी रचना रे माध्यम से आज दिन तक जको करे वो उन्हीं धर्म री प्रतिष्ठा करनो काम करे, जिको उन्हें महादेव रो बढ़ायो। पुराण नहीं कह रहे कि क्यों पैदा करी, पुराण तो कह रहे वो महादेव उन्हीं सृजना करी। बाद में पुराना में रेफरेंस आवे कि नहीं चारण रो काम कहीं आगे आवेगा। पर इन लोग रे दृष्टिकोण ने समझा का भाई चारण जी को नांदियो चराव तो नांदियो की कर चरायो। जब वो लोक कथा कहे कि वो जाने देवी री स्तुति करी और तू स्तुति जुड़ी, देवी प्रसन्न भी प्रकट भी कहीं से जे कि सर नांदियो चरावनो है तो चरावे कि नहीं वो शेर चरण दी थे तो कि आज तू तने छूट है, वो शेर मारो तारे नांदियो कोई बिगाड़ नहीं करे। यानी वह चारण माते मारी कृपा उसे सु प्राप्त भी आ लोक कथा के शास्त्र नहीं कहे। शास्त्र तो दूसरी बात कहे कि नहीं वो चरण में रहे, इन वास्ते चरण कमल का सेवक है, इन वास्ते चारण है। अब चारण के साथ महादेव रो गहरो रिश्तो। पुराणा में एड़ा असंख्य प्रसंग है जिनमें लिखियोड़ो है कि महादेव तो चारणारी सभा में ही बैठा रहे, एक दो नहीं कई किस्सा है कि चारणारी सभा में महादेव बैठा है पार्वती के साथ। बल्कि एक प्रसंग एक पुराण में तो एड़ो है कि चारणारी सभा है, महादेव बैठा है, खोड़े में पार्वती माँ बैठा है। और एक विद्याधरा रो राजा है जिन्हें विष्णु रो वरदान मिलियो है, तो उनका एक विमान है, तो वो विमान में उड़तो रहे, चित्रकेतु नाम है उनका। और वो जब वो दृश्य देखे तब बड़ो हंसे और विमान में नीचे लाने पार्वती माँ माते कमेंट करना शुरू करे। तब पार्वती माँ उन्हें एक श्राप देवे, जा असुर हो जाए। पुराणा कहवे कि वो ही वृत्रासुर के रूप में जन्म लियो जिन्हें इंद्र मारियो। हर कथा रो एक रेफरेंस है, क्योंकि अपे वह कथा मासू अपरिचित हाँ। इन वास्ते अधिकांश बार आपने जब भी घर में भी कोई बच्चों पूछ ले कि ओ क्यों करूं, आपने कने रेफरेंस नहीं है, तब आप को कने हमारी रीत है। आवाज की शब्द है रीत, और साधारण शब्द नहीं है। वैदिक काल से पहली री परंपरा जती है, उनमें एक शब्द है रित, जको सत्य सु बड़ो। आज के समय में अपने माना सत्य सबसु बड़ो, सत्यमेव जयते। पर वैदिक काल में समय में हो कि नहीं रित सत्य सु बड़ो। रित्रो अर्थ है इन सृष्टि री मर्यादा, जिनरो अधिष्ठाता है वरुण, इंद्र नहीं, इंद्र देवताओं रो राजा है, पर वरुण रित्रो अधिष्ठाता है। उन रित्रो अर्थ अगर सरल शब्द में समझा तो यूं समझा के चाहे दुनिया अटीली उठी हो जा, सूरज सुबह उगेला रीच, सूरज आपरी परिक्रमा करने सामरा आंख में लाइज,
आ मर्यादा है सृष्टि अपारी घड़ियोड़ी नहीं है। उन मर्यादारी रक्षा करनो हर मनुष्य रो धर्म है। और अपे जब भी किन्हीं काम वास्ते का अपारी रीत है तो उन रीत में उन सृष्टि री मर्यादा ने बचावण रो भाव छिपियोड़ो है। भले अपने प्रकट तो पतो नहीं है लेकिन मूल में वो भाव है जिन्हें बचावणो है। इन वास्ते अपे का अपारी रीत है। रीत ने इन तरह से अपने समझना चाहिए। तो एक बार महादेव को एक किस्सो और है कि महादेव एक राक्षस ने अंतरिक्ष में एक नगर बनाने दिया। सुकेशी नाम है वो राक्षस धर्म सूचा है। तब उन्होंने नगर जो है वो 24 घंटा जगमग करतो है। एक बार कोई सूरज ने शिकायत करे कि अब थारो प्रभाव खत्म हो गयो है क्योंकि तू शाम अस्त हो जावे वो रात्र भी छिड़के। क्रोध आ जावे सूरज ने एड़ो कौन है कि वो है सुकेशी। तब सूरज उड़वाते आपकी दृष्टि टेढ़ी करे वो नगर नीचे पड़ने लगे। तब वो सुकेशी महादेव ने याद करे संभो। उन्हीं आवाज चारण सुने और चारण अचानक आवाज देवे शिव ने आप रे भगत रो नगर नीचे पड़ रियो है रक्षा करो। तत्क्षण जिन्हें अपने कहा नहीं हाथरा हजूर कि माँ ने याद करा जाने कोई काम टक भी हो तो शिव जो ही चारणारी वाणी सुने तत्काल वे आपरी दिव्य दृष्टि सुन देखे और कौन करियो सूरज करियो। सूरज ने एटे पटक कोप करने सूरज पड़ गयो। पुराण कहवे सूरज वरुण आसी जिन्हें वाराणसी कहवा ये दो नदियां हैं वरुण और आसी उन्हें बीच में वो पड़ियो। अब अंधकार है सब देवता भयभीत है। तब वे ब्रह्मा ने आगे करने चलो भगवान करने चला माफी मांगो। सब जान माफी मांगे गलती हुई इन्हें ध्यान नहीं हो। तब शंकर वापस सूरज ने स्थापित करे अंतरिक्ष में और वे सब देवता मिलने सुकेशी रे उन नगर ने स्थापित करे अंतरिक्ष में। पर इनमें मूल में कौन है चारण है क्योंकि चारण जो है वो हमेशा इन बात माते कायम रहे। पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जटे चारण उपस्थित नहीं है कि बोल नहीं रही हो। महिषासुर वध देवी महिषासुर से लड़ने आई है। युद्ध शुरू होने से पहले पुराण कहवे चारण आकाश में आकर खड़े हो गए। फिर देवता आए फिर पितर आए गंधर्व आए ब्रह्म ऋषि आए सबसे पहली चारण आए। और चारण एक लो स्तुति नहीं कर रही जिको ठप्पो लाग गयो कि स्तुति गायक है। पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक जगह है जैसे चारण आपकी अकेलो स्तुति कर रही है बाकी हमारे साथ है। देवता स्तुति कर रही है ऋषि स्तुति कर रही है तो चारण भी बेड़ो आंधी वो अलग सु कोई स्तुति करे। एक प्रसंग है जटे वो एक लो स्तुति कर रही है। दूसरा देवता भी है पर वे भी एकला एकला कर रही है। और वो प्रसंग है भगवान नरसिंह रो। दक्षिण में भगवान नरसिंह की बहुत बड़ी परंपरा है। नरसिंह भगवान का मंदिर है अपराठी ने नहीं है। पर नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप ने जिनटे मार दे तब आप पुराण कहवे कि वो बहुत क्रोध में
पकड़ी ज नहीं रही, अब सब भयभीत है, तद सब उठे मौजूद है, तद वे सब उन्हें स्तुति करे, अलग अलग, शिव अलग करे, इंद्र अलग करे, पितर अलग करे, उठे लिखियोड़ो है। तब चारणों ने नरसिंह की स्तुति की, दियोड़ी है चार लाइन आके वो स्तुति करे, अन्यथा चारण सवारे साथे है, अकेलो नहीं है, जिको आप जबरदस्ती उन्हें माते ठप्पो लगाए दियो और उन्हें भी अगर अपने विस्तार देवा कि भाई हाँ स्तुति करतो तो कि नहीं करतो, इन आज रे आदमी नहीं करतो भाई, उन देवता ही करतो, जिको सृष्टि री मर्यादा ने स्थापित करने काम करतो, क्योंकि चारण कदे भी व्यक्ति री स्तुति नहीं करे। अब बात याद रखनी है, व्यक्तित्व री स्तुति करे, और व्यक्तित्व हमेशा गुणा से बने, और मोटो फर्क है जिन्हें अपने समझना चाहिए। चारण इंद्र रो बहुत अजीज है। आप एक कथा जानता होला, अहिल्या, गौतम ऋषि हाजी का अहिल्या ने श्राप दियो, शिला हो जा, अहिल्या शिला वेगी, आ कथा अपने ठाए, इंद्र तो कहीं भी जिको काम इंद्र करियो है, तो वो अहिल्या ने तो श्राप दियो, इंद्र तो कहीं भी, क्योंकि अपे उत्तो से ही जाना, इंद्र ने ज्यादा बड़ो श्राप मिलियो, श्राप देवनियो वही थे गौतम। सबसे पहली तो गौतम ऋषि इंद्र रा पोताड़िया तोड़ दिया। आज साइंस आ कहे कि मनुष्य रा शुक्राणु जका है वे उन्हें पोताड़ियों में रखे। हजारों साल पहले की कथा में वो गौतम जो है वो उठे कह रही हो तने पुरुषत्व ज्यादा घमंड है, ले मैं इन्हें नष्ट करूं, पोताड़ियां तोड़ दे और तद श्राप देवे, सहस्त्र भग हो जा, भग केवे स्त्री की योनि में, इनसु कुरूप कोई व्यक्ति नहीं वे सके कि उनके शरीर में 1000 स्त्री योनियां हैं। इंद्रजान छिप जा, बाहर नहीं आ सके, पोताड़िया टूट गया है। तब वो सबसे पहली आपरे दोस्त अग्नि ने बुलावा, दूजे माते चारणा ने बुलावे, और वाने कहे मैं तो देवता हमारे वास्ते इस करतो हो, वो तपस्या कर रही हो तो वो तब सु बड़ो हो जातो तो देवता माने कष्ट देतो, मारो दोष कहीं है, अबे थे लोग मारी रक्षा करो। किने कह रही है? चारणा। चारण जावे पितरा खने, पितरा रो वाहन है घेटो, और जान पितरा ने कहे थारे घेटेरा पोताड़िया ताकि इंद्र रे पाछा लगाई सके, ताकि इंद्र वापस पुंसत्व प्राप्त कर सके, और वे पोताड़िया ले जाने इंद्र रे लगावे चारण। अबे शस्त्र भग है, इन्हें की कर बदला तो ऋषियों रे साथे वे जावे गौतम कने, क्योंकि गौतम श्राप देने पुराना कहे कि गौतम श्राप देने पूर्ण पर्वत माते तपस्या करने गयो जटे चारण निवास करता। इंद्र भी चारणा ने बुला रियो, गौतम भी तपस्या सु क्रोध सु जिको तप नष्ट हुयो
उन तपने वापस प्राप्त करनो है तो उन जगह माते जा रही है जते चारण वास करे। वे सारा ऋषि चारण जाने गौतम ने के श्राप पाछो ले ले, वो के नहीं हो तो निकल गई कहीं कर हल्को कर दे। तो वो कहते घणो कहो तो मैं इन्हें बदल दूं, शस्त्र भगरी जगह शस्त्र अक्ष कर दूं। तो इंद्र के वास्ते एक संबोधन है शस्त्राक्ष, यानी जिन्हें शरीर माते 1000 आँखियां हैं, उनमें भी बड़ो रोल चारण रोग है। ये सारी चीजा क्योंकि समाज सु अपरिचित है, और समाज तो बड़ी बात है, चारणा सु भी अपरिचित है। तो माने ध्यान ही नहीं है कि चारण में होगुण अर्थ कहीं है, क्योंकि इंद्र जी ने बुलावे और गौतम जी ने खाने जावे, वो साधारण वर्ग नहीं है। निश्चित रूप से वो एक ऐडो वर्ग है जिको निष्पक्ष है, क्योंकि रामायण में एक संदर्भ मिले जैसे चारण के वास्ते केवल भावात्मा, यानी जिनो अंतःकरण शुद्ध है। मनुष्य रे जीवन में सब कुछ खेल अंतःकरण रो है, क्योंकि अंतःकरण ने जिन टाइम अपने समझा तब वो 4 चीजा सु बने, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उन 4 सु ये चीजा बने, वो अंतःकरण बाजे, वो अंतःकरण पवित्र है चारणा। हाँ, पुराण के रामायण में एक प्रसंग है जटे पुराण में आ लिखियोड़ो है कि रावण जको आपरे खरभूषण सु मिलन ने जा रही हो, मारीच सु मिलन ने जा रही हो है, तब वो ऊपर सु निकले नीचे एक समुद्र है जटे चारण वास करे, और रावण रो कथन है एक काम विजयी चारण है, जका काम वाते विजय प्राप्त कर ली। चारण वास्ते वो संबोधन है। चारण आकाशचारी है। एक अद्भुत प्रसंग है जिको वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड को पहलो पद है, तुलसी में नहीं, वाल्मीकि रे सुंदरकांड रो पहलो पद जटू हनुमान आपरो शरीर बढ़ाई रियो है लंका जामनो, तो उन पर्वत माते खड़ो है, शरीर ने विस्तार दे रियो है, छलांग लगावण सु ठीक पहली हनुमान कहवे मैं चारणा रे मार्ग सु लंका जा रही हूं। चारनारो न्यारो मार्ग हो, क्योंकि इन्हीं पुष्टि महाभारत रो एक प्रसंग करे। महाभारत में एक प्रसंग है सत्यवती रे जलमण रो। सत्यवती जी की कौरवा पांडवारी दादी है, वह एक मछली रे पेट सु जन्मी। वह मछली एक अप्सरा ही जिन्हें श्राप मिलियो कि तू मछली रो जून प्राप्त करे, तजवा के मारी मुक्ति कर वेला जिन जिन तारे शरीर सु मिनखा देही जन्मे। तो जिन टाइम सत्यवती उनो भाई जन्मियो, अब वह मछली आप रे अप्सरा रूप में पाछी आई है, और महाभारत में लिखियोड़ो है अप्सरा कहवे मैं चारणों के मार्ग से स्वर्ग जा रही हूं। रामायण और महाभारत दोनों इन बात रो प्रमाण दे दिया है कि चारणा रो आप रो एक न्यारो मार्ग हो। अगर यूं अपने शास्त्र में पढ़ा तो के पितरा रो मार्ग है, देवता रो मार्ग है,
पण ए सारा ग्रंथ आप बतावे के लिए एक मार्ग है, क्योंकि चारण आकाशचारी है। एक पुराण में तो लिखियोड़ो है कि चारनारो रोग राहु मंडल रे नीचे अंतरिक्ष के खत्म ले जाए, उन्हें ऊपर है। चारण सिर्फ एक जगह का वासी नहीं है। एड़ो कोई आज रे रेफरेंस में देखा, क्योंकि पुराना में उपनिषदा में वेदा में जिका रेफरेंस है वे नाम जका है, वे अपसु अपरिचित है। जो अबार अटे हिंगलाज मारी स्तुति करी थी, बलोचिस्तान रे सीमा माते अगर किणी देवता रो कोई पूजनीय उठे नहीं है तो उठे उन्होंने स्थान क्यों हुई? पुराना जी का इतिहास ग्रंथ मिले, उनमें एक रेफरेंस मिले कि इन बलोचिस्तान के इर्द गिर्द मकरान की पहाड़ियां हैं, और एक शब्द आप कई बार सुनियो बोला मेलूहा, एक पुरानो स्थान है, वो क्या वो अठई जो। और हिंगलाज महाराज जी को स्वरूप उठे स्थिर है वो पिंडी रूप में, शिवरो स्वरूप में पिंडी रूप है, यानी पुजारी जी की प्रारंभिक अवस्था ही पिंडी रूप में, और स्वरूप तो बहुत बाद में प्रकट हो के एक मनुष्य की देह देवनी है। तो निश्चित रूप से उठे हिंगलाज मारे स्थान रे इर्द गिर्द चारनारो वास होवेगा, क्योंकि अपने जिन टाइम एक कथा पढ़ा के आवड़ में सिंध सु आया, उठेरो राजा देखो है बादशाह, वो बुरी दृष्टि डाली, हमारे पिता ने कहो तारी बेटी पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो माटे पढ़नी चाहिए। पिता बड़ो चिंतित है, बेटी पूछे कहीं चिंता क्यों है, करनी बात आ बेटी। वे रातों रात उठे सो निकल जाए, और तनोट रो एक रेफरेंस मिले कि राजा तनु हमारी अगवानी करे, और क्योंकि वे तनूरी ओट बनिया, तनूरा रक्षक बनिया, इन वास्ते वो तनोट है। और रेफरेंस तो हमारे कंधे एक कथा में आयो है, आप रे एक रेफरेंस और आयो है कि आंकड़ो पी गया। लेकिन सिंध में, पाकिस्तान में कहीं इन तरह को कोई रेफरेंस बचियोड़ो है? आप अचरज करोला, रोहड़ी सखर उठे दो बड़ा नगर है, मैं जिका भी रोहड़िया हाँ वे मूल रूप से रोहड़ी से ऊँट योड़ा, माने कोई रोड में चारण नहीं बनाया, जो कोई प्रचलन में आए गयो कि वो कहीं करियो बजे उन्हें बुद्ध रोडियो અને કેવો મારો ચારણ બન એના વાસ્તે વે રોડિયા रोड ने कितनी चारण नहीं बनाई है, क्योंकि नवी शताब्दी में चारणारो गुजरात में रेफरेंस मिले जो को रोडियो, तो वो 12वीं सदी में रोड की जरूरत नहीं है, वो रोहड़ सु ऊँटियो इन वास्ते रोहड़िया। अपारे के अधिकांश जिका नाम है वे या तो स्थानवाची है या व्यक्तिवाची है, या तो कोई वडेरा एड़ा नाम ही वेगा के उसको अमरावतान लखावतान आदि की परंपरा है, और यह वो स्थान है जटे से वो जुड़ियो है, तो वो रेफरेंस है। तो इन बात ने जो ही समझा, तो पाकिस्तान में एक जगह है रोहड़ी सक्कर रखने की नदी है, उठे बादशाह और कब्रिस्तान है, वे कब्रिस्तान के नीचे एक गुफा है जबकि 7 बैनारो स्थान बाजी, और वे कह रहे कि बाकी तो बात माने ठा नहीं है,
वे सिर्फ कथा में एक बदलाव करे, वे के ये मुस्लिम लड़कियां थी जिनको हिंदू राजा ने ये धमकी दी कि मेरे से विवाह करो अन्यथा जबरदस्ती कर लूंगा, तो वो यहाँ आके पृथ्वी में समा गई। हमारे कने रेफरेंस नहीं है कि आवड़ में उठू रवाने लिया और रातों रात अठीने आई गया। वो रेफरेंस मारी जातीय स्मृति में बनियो हो, पर वे उन्हें दूसरे अर्थ में कहे। रेफरेंस वही थे, वे सात बहना देखी रातों रात गायब देखी। हमारे कने तो रेफरेंस है कि नहीं, हमारे आ गया उठे तो रेफरेंस नहीं है, तो वो चारण परंपरा रोज रेफरेंस है। इन्हीं तरह से पुराना में एक रेफरेंस मिले बारे गणेश नाम के बारे नाम है जिनका गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण है, और वे बारे मूर्तियां और हर मूर्ति कोई एक वर्ग बनाई है। उनमें एक मूर्ति है जिसकी चारणा बनाई और उनका नाम है गज कर्ण, और लिखियोड़ो है कि आप वेद री स्तुति करो तो आप बारे नामारी स्तुति करो बराबर है। चारणा रे साथे गणेश भगवान रो वो गहरो रिश्तो है, क्योंकि और शिव और शक्ति रो परिवार है। इन्हें यूं समझो, शक्ति जी की बड़ी बहन है। आप अगर शिव पुराण पढ़ो, कई बार लोग आप कह रहे कि नहीं शक्ति शिवरी पत्नी है, आपने भी बहुत सारे लोग वही स्टडी बोला। विचार करने की बात आ है कि महिषासुर मर्दन जिन टाइम करियो उन टाइम तो शिवरी पत्नी पार्वती नहीं थी, सती। और ब्रह्मा जब शिव कने जावे देवताओं ने ले के आने रक्षा करो, आने पाछो राज दियो, तब वो पुराण कहे शिव ब्रह्मा ने पूछे कि आने वरदान कौन दियो लुगाई रहा तुम्हारी। ब्रह्मा के नहीं दियो कि देखो वरदान दे दियो तो वह लुगाई किसी है वह बताओ माने। लिखियो है थारी लुगाई मारी के मारी लुगाई मारी के विष्णु री लुगाई मारी के इंद्र री लुगाई मारी। तो ब्रह्मा के आ तो मैंने ध्यान को दी कहते हैं पीछे वरदान क्यों दियो, वह लुगाई कटे है। यानी अगर शिवरी पत्नी शक्ति वेती तो उन दिन वेती नहीं, वह उन दिन है, पर वे देवता भूलियोड़ा है। क्योंकि विष्णु जिन टाइम ब्रह्मा ने कहे कि जिन टाइम मधु केटम आया और धने कियो लड़ और तू मैंने जगाने की कोशिश करी, मैं नहीं जागियो, तू किने याद करी। वो के मैं माँ ने याद करी कि वह माँ किसी है कि योग माया, तो वही तो है जिन्हें पे शक्ति के वो बड़ी बहन शिव पुराण में शिव पंडितन ने दियो है, हिमालय रे उठे कूग रियो है। पुराण लिखे अचानक हल्ला हुआ, अम्बा आई और अम्बा प्रकट हुई। फिर वो बारात के आगे आगे चली अपने भाई को विवाह करवाने के लिए। विवाह संपन्न हुआ तो वो इस पुराण के अम्बा अंतर ध्यान हो गई, अकटी और रह गए। पर क्योंकि पार्वती पर्वत सु जुड़ी ओड़ी है, अम्बा भी पर्वत सु जुड़ी ओड़ी है, तो जी को कॉमन रेफरेंस है पर्वतेश्वरी। वो पार्वती माते धीरे धीरे लागू हुए गो के शक्ति रो मतलब पार्वती, अन्यथा शक्ति जती है वह जगदम्बा शिवरी बड़ी बहन है। मैं नहीं कह रही हूँ, वेद कह रिया है, पुराण कह रिया है। चारनारी इन परंपरा ने जिन टाइम अपने समझा तब चारनारा
जिसका रेफरेंस मिले, आप अचरज करो ना। राम रावण ने मारे, आ कथा तो सभा ने ध्यान है। राम रे रूप में विष्णु जन्म्यो, अभी अपने जाना। पण रामायण में कथा थोड़ी विस्तार से दी हुई है कि सब देवता भेड़ा भी है। रावण रे क्रोध सु त्रास सु दुखी है, और ब्रह्मा ने कहे हमारी रक्षा करो। तो ब्रह्मा कहे विष्णु ने याद करा, और विष्णु भगवान उपस्थित भेजा के रक्षा करो। तो कि मैं दशरथ के पुत्र रूप में जन्मूंगा, रावण ने मारूंगा। वाल्मीकि रामायण कह रही है। विष्णु भगवान अंतर ध्यान लेगा। अब ब्रह्मा उठे उपस्थित देवताओं ने और हमारे साथ उपस्थित चारणा ने एक बात कहे कि वे विष्णु भगवान एकला जन्म लेगा, हमारी मदद करने भी तो मिनक चाहिए। और क्योंकि रावण ने मारण में जिको वरदान है उनमें दो जीव छूटोड़ा है मनुष्य के साथ, कपि और भालू, वानर और भालू छूटोड़ा है। तो मैं था लोगा ने आ क्यों कि थे वानर और कपि रूप में पृथ्वी माते जन्म दो, ताकि राम रावण रो युद्ध जिन टाइम वे थे राम री मदद कर सको। तो राम रावण युद्ध में चारणा रो भी रोल है, क्योंकि बहादुर जी की पदेव में लिखियोड़ो है कि बहुत से चारणों ने पृथ्वी पर विशालकाय वानरों के रूप में जन्म लिया, राम री रक्षा करण वास्ते, राम री मदद करण वास्ते। पर क्योंकि अपे सारा चीजा ने रेफरेंस एक सिलसिलेवार नहीं पढ़ा था, अपे वहाँ चीजा सु अपरिचित था। महाभारत में और सभा ने ठाए पांडु जिन टाइम और तय कर ले कि मैं राज छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्हें श्राप मिल गयो है कि तू जे भोग करेला तो मर जा। तब वो कि मैं राज छोड़ दूं, मैं जंगल में जाऊं। तो तब वो गंधमादन पर्वत माते जावे। आप बहुत सा लोग पढ़ियो होगा महाभारत के। उनने बाद वो उठे सु भी आगे शतशृंग पर्वत माते जावे, जठे चारणा रो वास है। और वो उठे ही रहे कुंती और मातरी रे साथे। और महाभारत के वे चारणा रे साथे उनो भाइया जेड़ो संबंध बन गयो है। एक दिन वे चारण ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी कर लिया है, और पांडु के मैं भी साथे हाथ चारण के नहीं उठे नहीं चाल सको। मारे खराब तो दो पत्नियों ने लेने की कर चले, तो तू क्यों चाल नहीं चाहे? पांडु कहे मारे कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं है, तो मैंने नरक प्राप्त हो गए। मैं ब्रह्मा जी से पूछ नहीं चाहूँ। अब चारणा रो जवाब समझो। वे कहे मैं देख रिया हाँ अरे जोगी संतान रो जोग है, प्रयत्न कर। प्रयत्न की कर करे, वो तो भोग नहीं कर सके। संतान बिना भोग होवेला नहीं। अब वो दुखी है। कुंती पूछे कहीं भी हो कि वे ऋषिगणा कह दिया है, मैं की कर प्रयत्न करूं। अब कुंती कह रही है नाराज नहीं हो तो एक बात बताऊं, मने एक वरदान मिलियो है, मैं चाहे जिन देवता ने आमंत्रित कर सकूं। पांडु कह रहे न्याल वे उपयोग कर। सबसे पहली धर्म ने बुलावे, युधिष्ठिर पैदा हुए। मरुत ने बुलावे, मरुत देवताओं और सेनापति है, वायु। भीम पैदा हुए। अब कुंती के दो संतान होगी बस।
इंद्र मांडे आए जब, क्योंकि इंद्र सुने कि एक केड़ी स्त्री है। अब इंद्र आए जी पांडु के देवताओं रो राजा आयो है, थने इनकार नहीं करना चाहिए। वो के देखो मैं कुलक्षणी बाजू में 2 संतान भेगी कि मारो आदेश है। तद अर्जुन पैदा हुए। अव्वा जी की दूजी पत्नी माद्री है, वह दुखी है कि बहन थारे तो औलाद भेगी, मैं तो निपुती बाजू और मंत्र मनी देवे बनी भाई मारे संतान है। तद कुंती वो मंत्र जिको ऋषि दुर्वासा दियो है वो माद्री ने देवे और उन्हीं 2 संतान हुए नकुल सहदेव। ये 5 पांडव बाजे पांडु का पुत्र नहीं है, क्योंकि पूरी महाभारत की लड़ाई में और मूल बीज है कि वो दुर्योधन घड़ी घड़ी के और तो संतान उत्पन्न करने जोगो नहीं हो, इन्हें आया का पुटावरी एटावरी ना नहीं है, क्योंकि पहली तो राजा पांडु हो। लेकिन वो पांडु एक घटनाक्रम में अचानक उत्तेजित हुए जा, कामुक हुए जा, माद्री के साथ भोग करने लगे, मृत्यु हुई। पांडुरी चिता में माद्री खुद ने होम दे, कुंती ने कहे मारे बच्चा ने ध्यान देखभाल तू कर दे। अब 5 छोटा छोटा बच्चा है, वाने और कुंती ने और फूल पांडु चारण लेने आया है धृतराष्ट्र कने हस्तिनापुर। महाभारत में साफ लिखियोड़ो है, हजारों चारण कुंती और 5 पांडवों को लेकर आए। अचानक नगर में हल्ला हुआ, चारण मुनि आए और पूरा नगर उनके दर्शन करने को बाहर निकल आया। चारण कहे ए थारे भाई की संतान है, मैं कहो आरा नामकरण मैं करिया, मारी बात माते भरोसो कर। आकाशवाणी है ए जगह कह लिया है वो सच है। और महाभारत लिखे अचानक वो चारण अंतर ध्यान हो गए। ऐसा पक्ष है क्योंकि चारणा के बारे में रामायण में, महाभारत में, पुराणा में मैं समझू असंख्य दृष्टांत है, 1-2 नहीं, असंख्य। कोई पुराण ऐसा नहीं है जिनमें 25-50 रेफरेंस चारण नहीं, फिर चारण आए। एक और उदाहरण दूं आपने, चारण की तो महत्वपूर्ण हो। राम एक धनुष तोड़ियो, तुलसीदास जी के धनुष शिवरो, धनुष टूटियो रूटे आ गया परशुराम, आप तुलसीदास के। और आप जिन टाइम रामचरितमानस पढ़ो तद उठे लक्ष्मण रे और परशुराम रे बहस ले रही है, हमारे साथ है विश्वामित्र। तो परशुराम क्रोध में विश्वामित्र ने भी बोल रही है, विश्वामित्र और परशुराम रो संबंध कहीं हाँ अपने जाननी चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रंथ ने पढ़ा और उन ग्रंथ में जिको चरित्र आचरण है उन्हें जिन टाइम समझा और अपना समझा कि ये सारा ऋषि मुनि मर्यादित आचरण करता, तब वो जानना पड़े कि परशुराम विश्वामित्र ने की भी की कर बोल सके। बहुत क्रोधित ऋषि मानी जो 21 बार क्षत्रिया सुविहीन धरती कर दी। आ कथा भी अपने पढ़ा, आ कटी पुराना में आयोडी नहीं, पर वो मार गया क्षत्रिया ने। विश्वामित्र उन्हें बाप रो सको मामो है। आप इन्हें स्थूल यूं समझो कि आप रो मामो नहीं,
आप पिताजी का ममोसा आया है, आप बिहेवियर कहीं भी एक रेस्पेक्ट भी। विश्वामित्र छोटो ऋषि नहीं है, अद्भुत ऋषि है, जिको राजा को ऋषि बनियो, क्योंकि वशिष्ठ के साथ उन्होंने जिनके संघर्ष भी हो। वशिष्ठ उन्हीं फौज ने कियो कि मारे के खानो खाड़ जाओ, तो वो कह रहे ब्राह्मण बड़ी फौज है, तो वे क्या है जी तो खाओ। वशिष्ठ कामधेनु ने कहो हर वास्ते भोजन दो, और सब तृप्त वे ने भोजन करियो। तब विश्वामित्र पूछियो, वो राजा गादी है, कई नाम को देवे कुशिक, क्योंकि गादी की परंपरा है। विश्वामित्र के तू और सब कटू करियो, कहने मैं नहीं करी, मारे कहने काम देनो है, झकी करियो, तो क्या थारे कने कहीं काम है, राजा कने मेरी थी मने दो। वशिष्ठ के ले जाओ, आ जावनी चाहे तो बलावत मत ले जाए। राजा कियो सैनिका ने ले चलो, गाय जा दी थी, 10-20 सैनिक लगा, जो कि मारी करंडरी कथा पढ़ा ने कि 2 जना उठाया ऊँट नीरी और 5 उठाया हाथी लगाया, उन्हीं तरह रो प्रसंग है। सेवट व गाय चित्कार करन लगी, वशिष्ठ ने क्यों रक्षा कर, तद वशिष्ठ क्यों राजा रुक जा, मैंने तेरे से कहा था इसकी इच्छा हो तो ले जाओ, इसकी इच्छा नहीं है इसे छोड़ दो। वो कि तू कहीं कर ले मार, आप बोल देखी वो के तारे ने जितना अस्त्र शस्त्र है उपयोग कर ले, जे तू इन्हें ले जा सके। अब वो वशिष्ठ आप रो वो दंड लियो खड़ो है, केवल ऋषियन देख हाथ रखियो वो दंड, जितना भी अस्त्र शस्त्र उठिनु छूट रिया है वे सब उन दंड में समाहित ले लिया। उन क्षण वो विश्वामित्र उठे क्रोध में केवे, धिक बल राज बल, श्रेष्ठ बल ऋषि बल, ब्रह्म बल। वो के राजा और धिक्कार है, और उठे सोई जंगल में जाओ कि तपस्या करने ऋषि बनूंगा। वो विश्वामित्र है जिको 100 वशिष्ठ के पुत्रा ने मार दिया। लड़ेंगे दुनिया में बहुत सी कथाएं हैं। एक और अपने ऋषियानी रिलेशनशिप लो, अपने कई बार बड़ा दशरथ पुरोहित है वशिष्ठ, और वेद व्यास से कोई पांडवा दादो हर रिश्तों कहीं है, कोई रिश्तों आगे पीछे बने कि नहीं बने, क्योंकि अपने अपरिचित था, कोई पुराण क्रम में आपने नहीं समझा। 18 पुराण 18 उपपुराण पढ़ोला तो टुकड़ा टुकड़ा में कथाओं आयोगी, और वे 50-100 बार पढ़ोला तब पकड़ में आवेगा, अच्छा रेफरेंस अटे आयोडो। पुराण आ कहे कि 100 बेटा मर गया वशिष्ठ रा, तद वशिष्ठ आत्महत्या करनी तेवड़ ली। वो जाने भाकर माथों कूद गई, मर गई, मरी नीचे जाने कोई पत्थर ना बिछी होगा। फिर प्रयास करी, नहीं मरी, तीसरी बार क्यों भाटो बांध दूं गले में, समुद्र में कूद दूं, उसे तो डूबियो ही को। तब उन्हें मन में एक विचार आयो, मैं मरनी चाहूं, ईश्वर मने बचावनी चाहे, कोई बात है जो कोई ईश्वर संकेत कर दे, क्योंकि ईश्वर हमेशा संकेत करे, ईश्वर सीधो सीधो नहीं आता।
जो पे कई बार कहा नहीं बनाना आपने अचानक एक आदमी आन के और कर तो वो घरे जावे पाछो आप आश्रम कने पूगे तद उन्हें ओमरी ध्वनि सुनी थी उन्हें अचरज वे कि मारे आश्रम में कौन है जिसको ओमरी ध्वनि उच्चार हुई खाता खाता पग भरे पत्नी ने पूछे हाँ आवाज कटू आ रही पत्नी कहे शक्ति पत्नी गर्भवती है ओमरी ध्वनि उन्हें गर्भ शू आ रही और वशिष्ठ ने लागे ईश्वर मने इन वास्ते बचावनी चाहतो कि थारो अंश मिटियो नहीं है थारो अंश है वो जन्मे वो पुत्र जको है जिको शक्ति रो पुत्र है वो है पाराशर और पाराशर रो बेटो है वेदव्यास तो यूं देखा तो था पड़ेगो तो अनपढ़ को तो अब जो यहाँ पे उन कालखंड में देखा तो अपन लागे मतलब कहीं 100 साल मानो तो 400 साल की खेती है जिनके एस्ट्रोनॉमी ने समझा तो था पड़े नहीं 7000 साल की खेती तब उन समय में भी वे बताया एस्ट्रोनॉमी रामायण में 600 स्थल है जैसे नक्षत्रारी गणना करियोड़ी है कि आ घटना इन टाइम की राम रावण रो युद्ध इन टाइम दियो या पांडु और कौरव इन दिन लड़ी थी वह गणना है महाभारत में गणना है कि फलाना फलाना ए नक्षत्र के हाथ और इन तरह रो ग्रहण होयो 2 बार होयो उन्हें इतने दिन बाद वो युद्ध शुरू होगा पर डेट है पर डेट आज की तरह नहीं है कि 23 जनवरी है 5 फरवरी है एस्ट्रोनॉमी क्योंकि वे नहीं बदले अगर आप ज्योतिष को ज्ञान रखो तो आपने ठाए शनि 2.5 साल में घर बदले राहु केतु 1.5 साल में बदले बृहस्पति 1 साल में बदले सूरज 1 महीने में बदले चंद्रमा 2.25 दिन में बदले है गतियां तो और जी को शनि 2.5 साल में बदले इनसू भी बड़ा ग्रह है जेका सैकड़ों साल नहीं बदले वे और सिर्फ भारत ना वैज्ञानिक नहीं विश्व रा वैज्ञानिक आ गणना करने बताई कि नहीं इन समय में इतना वर्ष पहले आ गणना ही तो आ घटना इतना 1000 साल पहले ही है चारण का रेफरेंस आ सब ग्रंथों में आप जिनने पढ़ने प्रक्रिया में जाओ तब आपने क्या पढ़े एक भी आज रे रेफरेंस में एक भी तीर्थ ऐड़ो नहीं है जटेरे बारे में लिखियोड़ो वे कटे चारण वास नहीं करता चाहे अमरकंटक नर्मदा हो चाहे सरस्वती हो चाहे गंगा हो चाहे बद्रीनाथ हो हर रेफरेंस नेमिषा नारायण जिको सबसे बड़ो तीर्थ बाजे और जटे पहलो यज्ञ होयो हेड़ो पुराण केवे निमिषारण्य में क्योंकि ये सारी कथावां उठे कई थी जिकी पुराणा में वर्णित थी उन्नो वर्णन करता भी पुराण केवे अटे चारण रो वास है यानी सृष्टि रो जिको यज्ञ पहली बार हुयो है उठे चारण उपस्थित है इन वास्ते जिन टाइम यजुर्वेद रे उन विचारो अर्थ चारण रो चारण करनी बजाय अप्रियजन करे तद विचार करना पड़े इनो कारण कहीं है और उनो कारण जैन पुराणा में मिले क्योंकि हमारी परंपरा में आज तो बहुत डाइल्यूट वेदों है लेकिन एक समय ऐड़ो हो जब
श्रवण परंपरा, सनातन परंपरा, सनातन परंपरा, बौद्ध परंपरा, हमें बड़ो संघर्ष हो। पूरो शंकराचार्य रो जीवन जो है वो बौद्ध परंपरा ने नष्ट करने जीवन। तो जैन परंपरा जीती है, जीती श्रवण परंपरा बात है। उन श्रवण परंपरा में दीक्षित करण वालों व्यक्ति चारण है। आ जैन पुराण के और सनातन परंपरा रा पुराणा में एक जगह है जैसे 10 चारणारा नाम है, पर जैन पुराणारी परंपरा में हर जगह चारणारा नाम है, चारण मुनि फलाना। और आप अचरज करोला, पहले तीर्थंकर की घोषणा ऋषभदेव जलम नहीं लियो है 10 जलम पहले चारण मुनि करे जैन पुराणा। और वे उन मंत्री ने कहे जिको राजा रो हाथ में भाव पूछने आयो है, उन्हें कहे कि मैं देख रही हूं कि 10 भाव बचे और पहलो तीर्थंकर बनेगा। ऋषभदेव रे जलम सो 10 जलम पहले और अंतिम तीर्थंकर की घोषणा भी चारण मुनि कर रही है कि वो अंतिम तीर्थंकर जन्म लेला जिको महावीर है। क्योंकि आप उन परंपरा रे पैरेलल चारण वाली एक परंपरा ने विकसित करने का काम कर रही हो। क्योंकि उन टाइम तक तो श्रवण है नहीं। अगर आप वैदिक प्रक्रिया में जाओ तो मनुष्य आदि प्रक्रिया में जैसे ऋषभदेव आवे नाभि बाद में, तो वो 5-7 पीढ़ी रो फर्क है। उन्हें बाद आ परंपरा शुरू हुई है। उन परंपरा ने पुष्ट करने नो काम, उन परंपरा ने उपजावन नो काम चारण मुनि कर रही है। तो वह परंपरा कहीं है और चारण क्यों कर रही है? अठे बात समझ में आवे कि महादेव चारण ने पैदा क्यों करी। क्योंकि चारण महादेव री दृष्टि उठे उपस्थित कर रही। पूरी जबकि श्रवण परंपरा है वह महादेव री दृष्टि री परंपरा है। और उठे तपस्या है, पहलो अहिंसा, वह महादेव की दृष्टि। सनातन पुराण भी कहे, जैन पुराण भी कहे। आत्म संयम जिको महादेव पशु पाशु मुक्त करे, जिको चारण ने मुक्त करी हो, तो वो वही थी। इन बात से चारण भी जकी आने दीक्षा देवे, जका बाद में तीर्थंकर बने, दीक्षा वही थी। सम्यक दृष्टि शिव की, अहिंसा, आत्म संयम, तप, इनो मतलब ओनली वेद रा विरोधी है। एक धारा अलग है। वेद रो व्यक्ति जो है वो यज्ञ सु जाननी चाहे ब्रह्म, आ धारा तप सु जाननी चाहे ब्रह्म। उगे एक जगह ही थे। आदिनाथ, हमारी परंपरा में आदिनाथ कौन है? शिव है। जब ऋषभदेव कौन है? शिव है। शिव ही एकमात्र देवता है जिको कोई वस्त्र नहीं धारण करे। श्रवण परंपरा एकमात्र परंपरा है जबकि दिगंबर रहे, प्रकृति प्रदत्त जीवन जीवे, अदृष्टि है। क्योंकि चराचर ने जानने का मतलब है कि इन जगत में जको भी जीव है उन्हें जीवन में उतो ही झके जितो आपने। आज जको आपे युद्ध रे विरोध में कई बार बातें करा कि दुनिया बचानी है तो युद्ध नहीं चाहिए, तो वही दृष्टि है। हर एक ने आप चाहे वह कीड़ी है
उन्हें भी आप मानो कि वो भी ईश्वर रो उन्हीं रूप में अंश है, क्योंकि आपरी परंपरा ईसाई परंपरा यहूदी या इस्लाम परंपरा नहीं है, जिसकी एक अलग धार सूझ के श्रवण परंपरा हुआ, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, ये सब तो इन्हीं परंपरा से निकली है। भेद नहीं, भेद सिर्फ चीज ने समझनो है। जिन तरह चारण चराचर ने जाननी प्रक्रिया में जावे, ब्राह्मण ब्रह्म ने जाननी प्रक्रिया में जावे। आपरी पूरी जी की परंपरा है, उन्हें अपने जिनके इन दृष्टि से समझाना है, तक अपे उन्हें महत्व ने समझ पावाला। एक बार मैं फिरूं मोहन सिंह जी रो, सरदार सिंह जी रो, पूरी काव्य कल रो 3 रो आभार जताऊं कि मैंने वो अवसर दियो कि मैं आप लोगों से 2 बात कर सकियो, आप मैंने ध्यान से सुनियो। इन वास्ते आप लोगों का आभार। जय श्री कंदी माँ।